जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का दोस्तों बिहार पुलिस का टेस्ट लेकर आए हूँ। दोस्तों ये ऑल इंडिया ओपन टेस्ट सीरीज है दोस्तों खान सर का, ठीक है। इसमें हम लोग दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन को दोस्तों इसमें डिस्कस करेंगे और टोटल दोस्तों फुल डिस्कशन के साथ, ठीक है। तो फटाफट से सभी साथी एक बार ज्वाइन हो जाइए फटाफट से दोस्तों, ताकि हम लोग जो है आपको क्लास स्टार्ट कर दे। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आने की संभावना है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये आपका दोस्तों ऑल इंडिया बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज है खान सर का, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। साथियों आप लोग देख सकते हैं ये खान सर का जो है ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज है दोस्तों। इसमें जो हम लोग टोटल जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप लोग जो है इसे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग का स्टार्ट है क्वेश्चन और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग टोटल आपको जो है टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस करवा देते हैं। उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे आपको इसका जो है PDF हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट से सभी साथी ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल से। सभी साथी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के इस शानदार सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया कि AB रक्त समूह की खोज किसने की थी। AB रक्त समूह की जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, आपको चॉइस करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डेका अस्टोली और अस्टॉली हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। AB समूह की खोज जो है किसने की थी, डेका अस्टोलो और दोस्तों अस्टेली ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा दोस्तों कि जटिल उत्तक किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। जटिल उत्तक जो है यह किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। तो 2 का सही विकल्प आपका हो जाएगा पानी और पोषण। दोस्तों यहाँ पर होता है जटिल उत्तक जो होता है ना उसका जो कार्य होता है पानी और दोस्तों पोषण तत्वों में परिवहन करने के लिए जो होता है वही जटिल उत्तक कहलाता है। राइट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है पानी और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए। अगला पॉइंट है, क्या पूछेगा है अगला पॉइंट कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपका जो संपादित नहीं होगा। चलिए बताइए कौन नहीं होगा। श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन यानी कि कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, ठीक है। तो 3 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा गया है कि बगदर के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़े क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है। चलिए 4 विकल्प में से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा 4 का आंसर। यहाँ पर हो जाएगा स्तंभ मूल कहलाता है। जैसे बरगद के जो पेड़ के जो है तने से जो है लटके हुए जिससे हम लोग झूला झूलते हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे इस प्रकार लटके होते हैं उसके जड़े में, ठीक है, उसके जो है जड़े क्या कहलाती है आपको बताना है, स्तंभ मूल कहलाती है दोस्तों, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड की कमियों से नवजात शिशु निम्नलिखित में से क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है। रतौंधी या न्यूरल ट्यूब दोष या रिकेटस या स्कर्विक। तो 5 का सही विकल्प आपका हो जाएगा न्यूरल ट्यूब दोष हो सकता है दोस्तों, ये बीमारी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है गर्भ महिलाओं को जो है यानी कि जो है फोलिक एसिड की कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है और गर्भ महिला का जो है वो जो गर्भ महिला का कितना 9 महीना, ठीक है, 9 महीना का तो होता है गर्भ अवस्था, ठीक है। उसमें अगर दिन कभी कभी पूछा जाता है तो दोस्तों महिला का गर्भकाल जो है कितना दिन का होता है, 280 दिन। और यहीं पर याद रखेगा किसको याद रखना कि गाय का जो गर्भकाल जो होता है कितना दिन होता है, 280 दिन। अगर महीना पूछा जाए तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 9 महीना हो जाएगा। कितना 9 महीना हो जाएगा राइट आंसर बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछे गए हैं कि तंत्रिका कोशिका का वह भाग जहां सूचनाएं, ठीक है, सूचनाएं उपरजित की जाती है वह क्या कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डेंड्राइट यानी कि जो है द्रुमिका कहलाती है। बिल्कुल यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लैंगिक जनन में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आदि क्यों होती है।
ताकि संबंधित में डीएनए की मात्रा पुनः संतुलित हो सके, या आपका ताकि कोशिका विभाजन सरल हो, या ताकि डीएनए की मात्रा बढ़े, या ताकि एकल जो है जनक का पर्याप्त हो। चलिए 7 का सही विकल्प आप लोग सभी साथी बताइएगा। तो यहाँ पर सभी साथी का आंसर आपका ए आ रहा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ताकि संतति में डीएनए की मात्रा पुनः संतुलित हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कार्डियक पेशियाँ किस प्रकार की होती है। तो कार्डियक जो है पेशियाँ यह किस प्रकार की होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अनैच्छिक होती है। कैसी? अनैच्छिक होती है दोस्तों। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार की यानी शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है। यानी आधुनिक विश्व जो है लोकतंत्र के विस्तार की जो शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति याद रखिएगा कि कब हुआ था दोस्तों, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। रूस क्रांति हुआ था, कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1900 आपका क्या हो जाएगा, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। और चीनी की क्रांति कब हुआ था, चीन की क्रांति कब हुआ था, याद रखिएगा 1949 में हुआ था, चीन की क्रांति हुआ था। ये तीनों क्रांति को आप लोगों को ध्यानपूर्वक याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर आपका 10 हो जाएगा दोस्तों। नेल्सन मंडेला को कुल कितने वर्षों तक जेल में कैद रखा गया था। चलिए बताइए, 18 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष या आपका 21 वर्ष। तो नेल्सन मंडेला का जो है जेल में जो कैद किया गया था, ये कितने वर्षों तक दोस्तों कैद किया गया था आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा टोटल 28 वर्षों तक जो है नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया था। ठीक है, कैद करके। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, बताइए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की पहली जो है बैठक कब हुई थी आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रखेगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का पहला बैठक हुआ था। यानी कि इस पर जो है चर्चा जो किया गया था, पहला बैठक जो किया गया था भारतीय संविधान का 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों कि संघीय, यहीं पर आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि भारत जो है क्या हुआ था, स्वतंत्रता हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता जो हुआ था कि दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखिएगा भारत स्वतंत्रता हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1947 से को। ठीक है, 1947 को याद रखिएगा कि 1947 को तो स्वतंत्रता हुआ था भारत का। वहीं पाकिस्तान का कब हुआ था, तो एक दिन पहले आप लोग याद रखिएगा 14 अगस्त 1947 को हुआ था। और संविधान जो है अभी संविधान को जो यानी पूरी तरह से तैयार करके अंगीकृत जो किया गया था, कब किया गया था, तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लेकिन ये पूरी तरह से तैयार था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया था दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संघीय शासन प्रणाली में यदि केंद्र और राज्य सरकारों में अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हो तो कौन सा हल कहलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या न्यायपालिका। तो देखिए दोस्तों 12 का सही आपका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, क्या हो जाएगा कि भारत में संघीय शासन प्रणाली या व्यवस्था के केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों क्षेत्रों से लेकर विवाद जब होता है तो न्यायपालिका इसको जो है क्या करते हैं, निषेधन करते हैं दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अहमत हो तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। तो 13 का सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। एक जो है बार पुनः विचार के लिए लौट सकते हैं दोस्तों, यही आपका हो जाएगा। और वहीं पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका इंग्लिश में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल हिंदी को डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है, संविधान संशोधन, न्याय आदेश या संसद के सामान्य बैठक या अध्यादेश। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान संशोधन। मौलिक अधिकारों में जो है क्या है, संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार जो है किस आपका जो भाग 3 में है और कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल, तो 12 से 35 तक। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला हो जाएगा, अगला क्या पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने कानून जो है कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हो तो न्यायालय कि उसके जो है कर्तव्य पालन के लिए किस रीट का बाध्य कर सकता है।
तो देखिए 15 का सही आपका आंसर ये हो जाए, परमादेश को जारी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों, अगला क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था भारत के संघीय व्यवस्था में नहीं जो है खाती है, ठीक है, नहीं मेल खाती, आपको बताना है। बेल्जियम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या स्पेन। तो 16 का सही विकल्प आपका डी हो जाएगा, स्पेन में नहीं खाता है दोस्तों, ठीक है। आपका जर्मनी और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए या बेल्जियम में खाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित होकर अधिनियम के रूप में लागू किया गया था। 2000 सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया था, ये पूरी तरह से तैयार करके कब लागू किया गया था, ये आपसे पूछा गया 2005, 4, 2 और 1996 में दोस्तों। तो 17 का सही विकल्प आपका हो जाएगा 2005 में से क्या सूचना यानी सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था 2005 में। नेक्स्ट हो जाएगा तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं वो क्यों टिमटिमाते, इसके लिए आपको बताना है कि इसका क्या यानी कि जो प्रतीत है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होता है, टिमटिमाते रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि फॉलोइंग के वाम हस्त नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो 19 का सही विकल्प हो जाएगा आपका चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है वाम हस्त नियम फॉलोइंग का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा दोस्तों सी राइट, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तापीय किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, आपको बताना है कि तापमापी यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह आपका हो जाएगा सीबेक के प्रभाव पर क्या है आधारित है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट नंबर आपका 21 हो जाएगा। पूछे गए 21 में एक जो है लड़की झूले पर बैठी स्थित झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो उस लड़की खड़े हो जाने पर दोलने का आवर्तकाल क्या होता है। अधिक हो जाएगा, लड़की जो है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, कम हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। तो 21 का सही विकल्प आपका हो जाएगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा खड़े होने पर क्या होता है, कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एक बर्तन है, ये आपका बाल्टी हो गया, इसमें टोटल पानी भरा हुआ है, एक जो है पैसा यानी सिक्का हो जाएगा और सिक्का का जो पानी में देखिएगा तो ये आपका उठा हुआ भाग लगेगा, ठीक है, लगेगा बड़ा है, ठीक है। तो इसी भाग को पूछ रहा है कि क्या कहा जाता है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर 22 का हो जाएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा, अगला क्या पूछा, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों के विद्युत प्रतिरोधों एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। तो 23 का आंसर आपका डायरेक्ट याद रखिएगा, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है यानी घटता है, ठीक है। अगला हो जाएगा, यदि कोई एथलेटिज्म जो है अष्ट भुजाकार पथ पर एक जो है चक्कर लगाता है तो उसे कितनी बार अपनी दिशा बदलनी पड़ती है, 4 बार, 6 बार, 8 बार या 1 बार भी नहीं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन आप लोग सही से समझिए, यदि कोई एथलीट, ठीक है, एथलीट जो है सम अष्टभुजाकार पथ पर एक चक्कर लगाकर, ठीक है, लगाता है तो उसमें कितनी बार जो है अपनी दिशा में बदलती है दोस्तों, कितनी बार बदलती है। तो 24 का सही विकल्प आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, टोटल 8 बार चेंज करती है, बदलती है। पीएम स्वनिधि क्या पूछा गया है, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन देन को जो है बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली जो है क्रेडिट कार्ड को जोड़ा जाएगा। तो 25 का सही विकल्प आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, यूपीआई, ठीक है, यूपीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में किस शहर में 3 जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है कौन सा है।
दुनिया का सबसे यानी कि जो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है, याद रखा 3 जनवरी 2025 को जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। आपको बताना है कौन सा शहर को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26, यानी कि जो 26 का क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा हनोई, ठीक है। हनोई राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका ओरिजिनल PDF है, आप लोग देख सकते हैं, KGS, ठीक है, खान सर का है, आप लोग देख सकते हैं, एक भी आपका फटेगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 27 में क्या पूछे गए, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एक भी एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व को भारत का 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, आपको बताना है कौन सा रिजर्व है, आपको बताना है, ठीक है। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा यानी गुरु जो है घासीदास तामोर यानी कि पिंगल टाइगर रिजर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हो जाएगा, गुजरात के GIFT सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ जो है वालोंगोग जो है ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय किस क्षेत्र शिक्षा प्रदान करेगा दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में या किसी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वित्तीय आयोग यानी कि फिनटेक के क्षेत्र में, उसका पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी कि जो है फिनटेक के क्षेत्र में ये इसको क्या किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा को प्रदान किया जाएगा। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 के आधिकारिक यानी शुभंकर क्या था, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो है आधिकारिक जो है शुभंकर क्या था, तो 29 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रीज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने UPI के माध्यम से कर भुगतान की अधिकतम सीमा को कितने जो है कितने तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 या 5 लाख। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 5 लाख। क्या पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI UPI के माध्यम से भुगतान की जो है अधिकतम सीमा जो है कितनी तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ 5 लाख तक बढ़ा दिया गया है। अगला हो जाएगा कि असम राइफल्स के महानिदेशक पद का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने संभाला है, तो 31 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखरा हो जाएगा दोस्तों। बस्टन टी पार्टी की जो है सीधा परिमाण क्या था, तो यहाँ अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के तुरंत जो है स्वतंत्रता में मिली थी। 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का यहाँ पर ये आपका डी आपका गलत होता है, ब्रिटिश संसद यानी कि भंग कर सकता है, ये भी गलत है। यानी कि फ्रांस और अमेरिका की हमला कर दिया, ये भी गलत है। बोस्टन बंदर का व्यापारिक प्रति जो है बंधित जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर, प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसीलिए जो है बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुलेमित है, देखिए मस्तिष्क को यानी कि जो है आपको पूछा जाए कि दोस्तों आपके जो है कपाल को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। दोस्तों निम्नलिखित कौन सी जोड़ी गलत है, तो हम लोग जो है वर्नाकुलर यानी कि जो है प्रेस एक्ट जो हुआ था, ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हुआ था ये आपका 1878 में, जो आमर्स एक्ट जो हुआ था 1879 में, ठीक है, यानी कि जो है इलबर्ट बिल जो हुआ था 1883 में, इंडियन प्रेस एक्ट जो हुआ था 1905 में नहीं किया गया, तो यही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी बिल्कुल सही विकल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे हो जाएगा, रॉबस्पियर किस प्रकार के शासन प्रणाली के जो है समर्थक था, तो 34 का सही विकल्प आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा यानी 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता हुआ था, वो कौन सा समझौता था दोस्तों, 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, एक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग की जो है बीच जो हुआ था महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता हुआ था, वो कौन सा समझौता था आपको बताना है। तो 35 का सही विकल्प आप हो जाएगा लखनऊ समझौता। कौन सा समझौता, लखनऊ समझौता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन भारत में किसके नेतृत्व में 1915 से 17 के दौरान शुरू किया था, क्या शुरू किया गया था दोस्तों,
किसके द्वारा आपको बताना है होम रूलिंग की स्थापना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 36 का सही विकल्प आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूलिंग की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था और यानी किसने उसका स्वागत किया था? तो आपका हो जाएगा गोवा, यानी कि जो कहाँ पहुँचा था दोस्तों, याद रखिएगा मालाबार तट पर, यानी कि जो इसका 37 का क्या हो जाएगा, तो मालाबार तट पर आए थे। इसका जो स्वागत किया था जमोरिन ने स्वागत किया था। किसने? जमोरिन ने। ठीक है, और ये किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। केरल राज्य में जो है आया था। ठीक है, वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में। ठीक है, 1498 में आए थे व्यापारिक को, यानी कि व्यापारिक करने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। कौन सा तट पर? तो मालाबार तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो वर्तमान पाकिस्तान में है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर लोथल, तो आपका कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में आपका लोथल हो जाएगा। वहीं आपका जो यहाँ पर 38 का क्या हो जाएगा आंसर, एक बार देख लेते हैं। तो 38 का जो है राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फांसीवाद का विचारधारा किस देश और किसके नेतृत्व में लागू किया गया था? फांसीवाद आपको बताना है। फांसीवाद जो है यह जो किस देश के बीच जो है नेतृत्व हुआ था दोस्तों? जर्मनी हिटलर, इटली मुसोलिनी या जापान तोजो, यह आपका हो जाएगा रूस और स्टालिन। तो 39 का बी हो जाएगा दोस्तों, रूस और मुसोलिनी के बीच जो है फांसीवाद का जो है घटना घटी थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है 40। जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से क्या बनाता है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 40 का सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर, हाइड्रोजन और लवण बनाता है दोस्तों। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस और लवण गैस बनाता है जब अम्ल की किसी धातु की अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और लवण बनाता है। अगला हो जाएगा कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर यह प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है आपको बताना है दोस्तों। जब सांद्र अम्ल या क्षारक में जल को मिलाने पर कैसी प्रक्रिया होती है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग जो है यानी कि रंग को क्या नहीं बदलती है? तो यहाँ पर 42 का आंसर आपका हो जाएगा क्यों इसमें हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होता है। ठीक है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या पूछा गया है कि यानी इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? इप्सम साल्ट का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका जो हो जाएगा 43 का सही विकल्प आपका डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? MgSO4 × 7H2O हो जाएगा। ठीक है, MgSO4 यानी कि इमल्स यानी कि इप्सम साल्ट का जो हो जाएगा MgSO4 × 7H2O हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन जो है नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा 44 का क्या हो जाएगा? तो 44 का सही विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, कैडमियम और बोरॉन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये दोस्तों, ये जो इसमें जो सभी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल आपको ये, अगर आप ये टेस्ट को दे लेते हैं तो आपको जितना भी नंबर आएगा, अगर 50+ आ रहा है तो आपका रिजल्ट 100% बनने की संभावना है। उसी तरह इसमें क्वेश्चन को सजाया गया है दोस्तों, दिया गया है। ठीक है, तत्वों के भौतिकी और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त जो है फलन होते हैं। यह नियम किस वैज्ञानिक के प्रतिपादित किया था? किसने किया था आपको बताना है। ठीक है, तो 45 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? 45 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, मोसले ने किया था। किसने? मोसले ने दोस्तों किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका यानी 46 हो जाएगा कि यदि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है तो उसमें जो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 1s2 2s2 2p6। तो इसका यहाँ पर जो सही विकल्प आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर 46 का सही विकल्प आपका ये हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 2 बिल्कुल सही विकल्प। बिहार में यूसी यानी कि यूजीसी यानी यूजीसी द्वारा जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है। यूजीसी यानी कि जो है बिहार में यूजीसी द्वारा जो है प्राप्त विश्वविद्यालय की कुल संख्या आपको बताना कितनी हो जाएगा। तो टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आपका टोटल आपका 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर 48 का सही विकल्प आपका हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश आपका भूषण रामकृष्ण गवई हो जाएगा। भूषण रामकृष्ण गवई हो जाएगा। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश भारत के। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय एकता दिवस को किस तिथि को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को। कब। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता यानी कि याद रखें एकता मतलब 31 अक्टूबर। ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा 1 जुलाई 2025 तक भारत सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है। ठीक है। तो दोस्तों 50 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर जीतन राम मांझी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। श्री कृष्ण सिंह को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग छाट सकते हैं। ये नेताजी के नाम से नहीं, गुरु जी के नाम से नहीं, श्री बाबू के नाम से लगभग, या आगे नेक्स्ट देख लेते हैं लोकनायक के नाम से नहीं। तो यहीं पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 समूह का सदस्य नहीं है। आपका याद रखेगा भारत है। ठीक है। याद रखिएगा भारत आपका हो जाएगा। जापान भी है, अर्जेंटीना भी है, नाइजीरिया आपका G20 का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर गया 3 को याद रखिएगा। G20 का सदस्य भारत है, अर्जेंटीना है, जापान है दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपका 53 पूछा गया कि गोलघर पटना में स्थित विशाल अन्ना भंडार का निर्माण जो है ब्रिटिश सेना के लिए किसने करवाया था दोस्तों। ठीक है। तो गोलघर में जो है यानी कि जो गोलघर जो है ये पटना में स्थित है, लेकिन विशाल अन्नागार के लिए स्थित है। आपको बताना है किस ब्रिटिश सेनाओं ने इसको जो है स्थापित किया था दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि किप्टन हो जाएगा, किप्टन जॉन गास्टिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। भूटान की राजधानी और मुद्रा क्रमशः क्या है। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों और वहाँ पर मुद्रा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 का आंसर आपका हो जाएगा थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू और नगुल ट्रम जो हो जाएगा ये आपका राजधानी हो जाएगा नगुल ट्रम भूटान की। ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। इसरो का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहाँ है, बेंगलुरु। ठीक है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है, याद रखिएगा। बिहार राज्य की दक्षिण दिशा में किस राज्य की सीमा लंबी है। बिहार के दक्षिणी में आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा सबसे लंबी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दक्षिण में पूछा गया है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है। क्या हो जाएगा झारखंड। तो 56 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। और आपका पश्चिम में पूछा जाए तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। और आपका उत्तर में आपका क्या हो जाएगा एक देश है जो कि नेपाल है। निम्न में से किस चट्टानी समूह की उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग में हुई थी, किंतु इनमें से सीमेंट निर्माण हेतु उपयोग चूना पत्थर नहीं मिलता है किसमें। तो 57 का आपका सी हो जाएगा धारवाड़ चट्टानों में नहीं मिलता है। राजस्थान के मरुस्थल में रेत के टीले किस दिशा में फैली होती है दोस्तों, जहां से तेज हवा चलती है। तो 58 का आंसर सी हो जाएगा पूर्व पश्चिम सीमा में। ठीक है। कौन सा, पूर्व पश्चिम सीमा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कक्ष का रन किस कारण से बना है। कक्षा का रन जो है यह किस कारण से बना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्र द्वारा लाए गए अवसादों यानी कि जो है अवसादों के जमाव से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 1 सेकेंड दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन संख्या आपका 60 हो जाएगा कि दोस्तों कैट यानी कि जो है क्रेस्केट रेंज का जो है कौन सा प्रमुख ज्वालामुखी है जो ऐतिहासिक रूप से बहुत जो है सक्रिय रहा है, कौन रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माउंट सेंट हेलेंस हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है विश्व में कुल जल में से मात्रा कितनी प्रतिशत जल जो है लवणीय मीठा जल होती है। दोस्तों ये लवणीय मीठा जल आपको बताना है विश्व में कुल जल से, ठीक है। जल प्रतिशत आपको बताना है मीठे जल का, यानी कि लवणीय मीठे जल का, ठीक है। तो देखिए उसका आंसर आपका 61 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 2 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष जो है लागू किया गया था, तो यानी कि जो है आपका 62 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी कि जो है 1972 में लागू किया गया था, यानी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को भारत में लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला हो जाएगा अंगूरा ऊन जो है किस प्राणी के जो है रोए से प्राप्त किया जाता है। अंगूरा जो है ऊन या किस प्राणियों के यानी कि रोए से प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा खरगोश, ठीक है। खरगोश बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में इस तरह नागरिकता पाने वाले बिहार की पहली व्यक्ति कौन बन गई है। बिहार के पहले व्यक्ति कौन बन गई है आपको बताना है नागरिकता पाने वाली। तो 64 का सही आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा, ये सुमित्रा शाह प्रसाद। ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, सुमित्रा शाह प्रसाद जो कि 2019 में आपको पूछे गए थे दोस्तों, ठीक है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय रैंकिंग जो है विकलांग चैंपियनशिप में बिहार के आदिवासी गुप्ता और जो है तीरथ चावला, यानी तीरथ चावला की जोड़ी कौन सा पदक जीता है। तो 65 का सही विकल्प आपका हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है। कौन स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, यानी कि जो है पिकल बॉल में, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा, अगला क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 66 में क्या पूछे गए हैं कि हाल ही में बिहार के उद्योग विभाग द्वारा जारी जो है इक्वेशन सेंटर की रैंकिंग में किस स्थान पर शीर्ष स्थान पर रहा है, आपको बताना है किसका। तो आपका जो है 66 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा चंद्र जो है गुप्त यानी कि जो है प्रबंधन संस्था आपका क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र को जो है किस पद पर नियुक्ति किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है यह अभी वर्तमान में जो है विनोद चंद्र यानी कि चंद्रन को जो है नियुक्ति किया गया है यानी कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में, ठीक है। अगला हो जाएगा कि हाल ही में किसके द्वारा न्यूरो सर्जरी से संबंधित स्वदेशी डिवाइस विकास किया गया है दोस्तों। दिल्ली एम्स, पटना एम्स, भोपाल एम्स या लखनऊ एम्स। तो यहाँ पर यानी कि 68 का जो सही आंसर बी हो जाएगा, पटना एम्स में हाल ही में यूरो सर्जरी से संबंधित जो है स्वदेशी डिवाइस विकसित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोस्तों हाल ही में क्या पूछा, हाल ही में खगड़िया में महेश खूट में 300 जो है मीट्रिक टन जो है दैनिक क्षमता के पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन जो है किसने किया था। तो 59 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ठीक है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा कि हाल ही में अखिल भारतीय जो है पीठासीन आधिकारिक सम्मेलन यानी 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो 70 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, पटना में, ठीक है। बिहार के राजधानी पटना में जो है अखिल भारतीय पीठासीन आधिकारिक सम्मेलन 25वां सत्र जो है आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन प्राय किसके माध्यम से किया जाता है दोस्तों, लेन देन जो है किसके माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 71 का क्या हो जाएगा, तो 71 का ऑप्शन बी हो जाएगा, साख मुद्रा, ठीक है, साख मुद्रा बेस। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि आपका प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना जो किस प्रकार की जाती है, कुल आय में कुल जनसंख्या के विभाजन करके, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि अप्रत्यक्ष कर को, ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर को बोझ सामान्य किस पर पड़ता है दोस्तों।
यानी उपभोक्ता सरकार पर यानी कि जो है करदाता पर या विदेश निवेशकों के द्वारा पर। ठीक है, तो देखिए 73 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि उपभोक्ता पर। नेक्स्ट वाला विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय का उद्देश्य क्या है, तो 74 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाना, यही आपका बिल्कुल सही आंसर। एक सेकेंड दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में एक जो है रुपये का कागजी नोट एवं सभी सिक्कों पर कैसी जारी करता है, तो यहाँ पर या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में 1 रुपये की कागजी नोट एवं सभी सिक्कों की कौन सा जारी करता है, तो 75 का ऑप्शन बी हो जाएगा वित्त मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, अगला पॉइंट को देख लेते हैं। और यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है और हम लोग आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, टोटल आपका 75 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको बताना है कि टोटल 75 में से आपको कितना स्कोर आया है दोस्तों, आपको सभी साथियों को बताना है। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए सभी साथी एक बार फटाफट से। ठीक है, तो इसका PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।